अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है बोल टीवी को, और उसमें समी इब्राहिम साहब जो है ना, वो सीनियर एंकर पर्सन है, वो उसमें उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू को लेके पाकिस्तान के सियासी हलकों में और सियासी लीडरान की जानिब से जरदारी साहब, PMLN की सारी तकरीबन क़यादत और पीपल्स पार्टी की तकरीबन क़यादत सारी, वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आग बगोला हो गई है। उस इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसके बाद इन्हीं सियासी हलकों या इन सियासी पार्टियों के मुंह से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ बयानात और उनको एक मुल्क दुश्मन करार दे दिया जा रहा है। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये पूरा इंटरव्यू मैंने खुद कल रात देखा है। इस वजह से आज इस पे वीलॉग करना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब ने उसमें क्या कहा है और उनके उस बयान को किस तरीके से यानी पेश किया जा रहा है। कल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने क्या कहा है? इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, मेरे ख्याल से तो वो हम सब बातें करते हुए आते हैं व्लॉग्स के थ्रू या सीनियर एंकर पर्सन्स जो हैं मीडिया चैनल्स के ऊपर, सारे व्लॉगर वो बात करते हुए आ रहे हैं। जब तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी उस वक्त तक और उसके बाद की जो सूरत हाल है सारी जो उठा के देख ले और सबके तकरीबन व्लॉग्स उठा के देख ले, या इवन ये जो अभी इमरान खान साहब के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, ये जरदारी साहब हो गए, PMLN हो गई, ये सब जो सियासी लीडरान हैं, इन्होंने खुद उन इदारों को कितना कंट्रोवर्शियल बना दिया है, कितना मुतनाज़ा बना दिया है। माजी के इनके बयान उठा के देख लें आप। फौज को किस किसने गालियां दी हैं, फौज को किस किसने बुरा भला कहा है। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। गुजरावाला के जलसे के दौरान मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा था फौज को, जनरल फैज को क्या कहा था, जनरल बाजवा को क्या कहा था। तो सारी चीजें आपके सामने। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने कल जो कहा है वो एक सच कहा है। कल इमरान खान साहब ने खुल के सच बोलने की कोशिश की है। उन्होंने ढके छुपे अल्फाजों के अंदर वो सारी हकीकत बयान की जो उनके साथ हुआ, जिसका जैसे मैंने कहा कि हम अपने व्लॉग्स के अंदर सारा तज़किरा करते हुए आते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ सरचश्मा जो ताकत का है वो तीसरी कुव्वत है, वो मुक्तदर हल्के हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट है। उनके इशारे के मुंतजर होती हैं सारी सियासी पार्टियां। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ यही होता हुआ आया है। 74 साल पाकिस्तान की तारीख उठा लें आप, 74 साल पाकिस्तान की तारीख उठा लें आप, जो सारा कुछ किया गया है पाकिस्तान के साथ, जो खिलवाड़ किया गया है, वो अब तारीख, तल्ख तारीख है। मैं कहता हूँ बार बार, पाकिस्तान की तल्ख तारीख है। आप पाकिस्तान की तल्ख तारीख को उठा के देख लें कि आपको ये सारे जो ये निशानात हैं कहाँ से मिलेंगे और कहाँ जाके निकलते हैं। ये सारी चीजें हम पहले ही बोलते हुए। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा है, चलते हैं उसकी तरफ। इमरान खान साहब से पूछा गया कि वजीर आजम तो आप थे, तो उस वक्त जो साजिशी आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, तो ये सारे बैकडोर मामला कौन संभाल रहा था? वो कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं था, मैं वजीर आजम था, मुझे इस चीज का इल्म ही नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बताया जा रहा था और इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी। इमरान खान साहब से पूछा गया कि यानी आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पास अपना ताकत नहीं थी, आपके पास अक्सरियत नहीं थी, इस वजह से। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकत है वो किसके पास है, हर बच्चे को पता है कि ताकत किनके पास है। और उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि हमसे गलती हो गई कि हमने अक्सरियत हमारे पास नहीं थी, उसके बावजूद हमने हुकूमत ली और हमें हुकूमत बना के दी गई। मैं जैसे कह रहा हूं, उन्होंने सच बोला है कल, और जिसकी वजह से आग बगोला पूरा पाकिस्तान हो चुका है। यानी जो सियासी रहनुमा है पाकिस्तानी, जो इमरान खान साहब के मुखालफिन है, वो आग बगोला हुए इस वजह से। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने
इस वक्त सही फैसले नहीं किए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ताकत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। बकौल इमरान खान साहब, हम भी इमरान खान साहब को कहते हुए आते थे कि अगर आपको जो इक़्तिदार मिला है वो आपको इक़्तिदार में लाने वाले भी यही थे और आपको इक़्तिदार से हटाने वाले भी यही है, इसमें कोई शक। वो कह रहे हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को कहा कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये साजिश नहीं है। वो साइफर के बारे में जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि साइफर एक साजिश नहीं है। बहरहाल वो पहले इमरान खान साहब कहते कि न्यूट्रल जानवर होता है और न्यूट्रल्स मैंने उनको नहीं किया, लेकिन अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने न्यूट्रल्स को कहा। यानी इमरान खान साहब सच बोल रहे हैं कि न्यूट्रल्स कौन है। एम्पायर वही थे जो इमरान खान साहब को लाने वाले थे। इमरान खान साहब अपने जलसों में कहते थे कि एम्पायर ने उंगली उठा दी है, तो एम्पायर्स वही हैं, न्यूट्रल्स भी वही है इस वक्त। तो इमरान खान साहब को अब समझ में आ गई ये सारी चीजें, जिसकी वजह से इमरान खान साहब अब सच बोलने लगे हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से जो पहले कहा गया था कि इमरान खान साहब इक़्तिदार के अंदर कम खतरनाक हैं और इक़्तिदार के बाहर वो खतरनाक हो जाएंगे, तो ये इस वजह से खतरनाक हो जाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब के पास भी उनके पास राज हैं उस तीसरी कुव्वत के, और उनके पास भी इमरान खान साहब के राज हैं, जैसे ऑडियो लीक्स की जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये, पाकिस्तान के अंदर अब वो जो चोर लुटेरे जो डाकू, इसमें कोई शक नहीं इन्होंने करप्शन की है। जैसे इमरान खान साहब ने अपने कल वाले प्रोग्राम में कहा कि 30 साल फौज ने हुकूमत की है और 30 साल ये जो चोर लुटेरे बैठे इन्होंने हुकूमत की। इसमें कोई शक नहीं, जमहूरियत को चलने ही नहीं दिया बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर। फिर जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिशें की जाती है, नए हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से तो हम भी कह रहे थे इमरान खान साहब को कि आपको लाए वही हैं और उनके बल पे आप उछल रहे, तो उन्होंने आपको नीचे गिरा दिया धड़ाम से। तो अब आपको ताकत का अंदाजा हो गया कि ताकत किन के पास है। बहरहाल अच्छी बात है, इमरान खान साहब ने सच बोलना शुरू कर दिया है और उनको समझ में आ गई कि पाकिस्तान की सियासत किस किस्म की होती है और पाकिस्तान के अंदर कौन सी जो कुव्वत है वो ताकतवर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने कहा ये चोर लुटेरे जब आए हैं इस हुकूमत में, इनको हुकूमत दी गई है तो रुपए की कदर नीचे चली गई है, मईशत तबाह है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, मजीद महंगाई का तूफान आएगा और हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया, मुल्क अगर खुदा न खासा डिफॉल्ट हो गया, तो बाहर की जो कुव्वतें, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें, वो तो पहले से तैयारी करके बैठी हैं कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। उन्होंने खदशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर मईशत बैठ गई तो सबसे ज्यादा अगर हम डिफॉल्ट हो जाते हैं, और जैसे यूक्रेन में हुआ, यूक्रेन को रूस ने क्यों कहा कि आप अपने जो एटमी असासे हैं वो आप सरेंडर कर दें, तो इस वजह से उन्होंने कहा अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अमेरिकन की या जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत है उनकी नजर हमारे एटमी असासों पे है, क्योंकि पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त हम जो ताकतवर हैं वो एटमी कुव्वत की वजह से है। और उन्होंने ये भी कहा कि फौज, ताकतवर फौज पाकिस्तान के मफाद में है, पाकिस्तान की फौज ताकतवर है तो जिसकी वजह से मुल्क बचा है और मुल्क बचेगा भी। अगर फौज ही खत्म हो जाएगी, यानी उन्होंने ये कहा है कि खदशा जाहिर किया है अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो आपसे सबसे पहले डिमांड की जाएगी अपने एटमी असासों से आप हाथ उठा लें, क्योंकि वो कह रहे थे कंसेशन ले जाएगी हमसे, जैसे यूक्रेन से ली गई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो तैयारी कर बैठे, जो बलूचिस्तान के हालात हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो बलूचिस्तान में हिंदुस्तान करवा रहा है, तो उन्होंने वो खदशा जाहिर किया है कि उसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो सकता है। अब इस बयान को इमरान खान साहब के, उन्होंने जरदारी साहब ने, नून लीग ने और सारी तकरीबन पाकिस्तान के सियासी हलकों ने उसको एक गलत रुख देने की कोशिश की। इमरान खान साहब ने मुल्क को तोड़ने की बात की। भाई इमरान खान साहब ने खदशा जाहिर किया है कि अगर, जाहिर सी बात है, अगर मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, रुपए की कदर गिर जाती है, मईशत बैठ जाती है, तो सबसे पहला जो नुकसान किसको होगा? एस्टेब्लिशमेंट को होगा, क्योंकि अब फौज ही नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है, मुल्क में पैसा नहीं होगा, एटमी कुव्वत हमसे छीनी जाएगी, छीनने की कोशिश की जाएगी, तो मुल्क आपका कहां बचेगा? तो उन्होंने एक खदशा जाहिर किया। उस खदशे के हवाले से इमरान खान साहब के उस बयान को एक नेगेटिव लीक पेश किया जा रहा है, वो उनको मौका मिल गया।
तो इमरान खान साहब ने सच बोलना शुरू कर दिया है। मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि इमरान खान साहब ने सच बोलना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब को पता चल गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर कुव्वतें वो कौन सी। उन्होंने कहा कि अब अगर मैं आऊंगा, अगर मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिली तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। उन्होंने वाजे कर दिया, लेकिन वो इनको आने ही नहीं देंगे इमरान खान साहब को। वो समझ चुके हैं इमरान खान साहब को, वो लाके वो भी पछता रहे थे। अब इमरान खान साहब आएंगे ही नहीं, उनको इक़्तिदार मिलेगा ही नहीं। अगर उनको इक़्तिदार दिया भी गया तो जैसे अभी इनको तोड़ फोड़ करके इधर उधर से लोग जमा करके इनको दिए गए थे, इससे मजीद कमजोर हुकूमत इमरान खान साहब को दी जाएगी। तो ये इमरान खान साहब भी अपने जहन में बात रख ले। बहरहाल इमरान खान साहब का वो पूरा मैंने इंटरव्यू अपना वो सुना, उन्होंने सच बोला है पाकिस्तान के मुतालिक, उन्होंने सच बोला है पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक, उन्होंने सच बोला है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी पाकिस्तान को तोड़ने की बात उन्होंने नहीं की है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर मुल्क की मईशत बैठ जाती है और मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है तो वो जो बाहर जो कुव्वतें बैठी हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ है, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं, वो तो पहले से तय कर बैठी हैं कि पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करना है। हिंदुस्तान के मुतालिक भी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पीछे भी उन्होंने तैयारी कर रखी थी। फिर यूक्रेन का उन्होंने जिक्र किया, इस वजह से उन्होंने सीरिया का, शाम का, लिबिया का उन्होंने जिक्र किया, श्रीलंका का उन्होंने जिक्र किया। जाहिर सी बात है मुल्क की मईशत आपकी बैठ जाएगी, आप डिफॉल्ट हो जाओगे तो आपका मुल्क तो टूटेगा ना। पहले से जो लोग बैठे हैं, आजादी पसंद जो कुव्वतें पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको तो मौका फराहम करना चाहिए और उनको मौका मिलेगा। हाँ, अगर ये हुकूमत इस मईशत का जो बहरान है और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के जानिब जो बढ़ रहा है उससे बच जाती है तो मुल्क कहीं नहीं जाएगा। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देती है और हमें, जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि हम दोस्त ममालिक ने हमें कर्जा दिया तो जिसकी बदौलत हमने मुल्क ये 3.5 साल चलाया, अगर फिर दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद करते हैं तो यही हुकूमत ये 1.5 साल का अरसा भी निकाल लेगी। फिर आने वाले इंतखाबात के बाद पता चल जाएगा कि कौन हुकूमत बनाता है। तो कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब के उस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है या उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इमरान खान साहब के उस प्रोग्राम के हवाले से मैंने आपके सामने हकायक रखे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।